नमस्कार दोस्तों, मानव जीवन के लिए अगर महत्वपूर्ण विषय है तो वह है रोटी, कपड़ा, मकान, साथ साथ नैतिक उत्थान। तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? हमें करना यह चाहिए कि आधा पेट खाइए, फटा हुआ वस्त्र पहनिए, लेकिन अपने भविष्य बच्चों को जरूर पढ़ाइए। बच्चे अगर ज्ञानवान होंगे तो शायद आपकी गरीबी समाप्त हो जाएगी। वर्तमान समय में हमारे बिहार का जो गरीबों का और अमीरों का जो आकलन है, वो मेरे हिसाब से हमने जो बिहार भ्रमण करके अध्ययन किया है उस संदर्भ में आपको बताना चाहता हूँ। बिहार में लगभग 6% लोग धनी हैं, जिनको सर्वोच्च धनी कहा जाता है। लगभग 14% उच्च और धनी मध्यम है। साथ ही मध्यम वर्ग में जो है वो मात्र 15% है। आम आदमी भी कहता है कि मैं मध्यम वर्गीय हूँ। नहीं भैया, आप मध्यम वर्गीय नहीं है, आप निम्न मध्यम वर्गीय हैं, निम्न धनी हैं। इसके बाद गरीबों की संख्या आती है जो 30% से अधिक का है, जिसे गरीब कहा जाता है। महागरीब कुछ ऐसे भी हैं जो खाना बदहोश की जिंदगी जीते हैं। ये तमाम मिला के 100% का आकलन है। अब बताइए, इन लोगों को जो ये मध्यम, निम्न धनी, गरीब, महागरीब, ये सब जो है, इनका एक महत्वपूर्ण बात है जिसके वजह से ये और शोषित हो जाते हैं। इज्जत का सवाल है, मूंछ की लड़ाई है। काहे का इज्जत भैया, काहे का मूंछ की लड़ाई? समाज क्या कहेगा? अरे भैया, आपको जीवन में क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, साथ साथ नैतिक उत्थान। तो नैतिक उत्थान और आगे आपकी उत्थान, इसके लिए बच्चों को पढ़ाइए। इज्जत का सवाल और मूंछ का सवाल, इसके चक्कर में नहीं पड़िए। हम शोषित कहाँ होते हैं? हमें शोषित करने वाले कौन लोग हैं? साहूकार हैं, तथाकथित जमींदार हैं, पूंजीपति हैं, दबंग हैं, अफसरशाही के चक्कर में, राजनेता नेता के चक्कर में, डॉक्टर कोर्ट कचहरी के चक्कर में हम अपना मेहनत से कमाया हुआ धन बर्बाद करते हैं। करवध्य प्रार्थना है, इन तमाम चिंगुलों से अपने आप को अलग कीजिए। अपने घर पर जैसे भी हो स्वस्थ रूप से मेहनत कीजिए, ईमानदारी पूर्वक अर्जन कीजिए और अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए और अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दीजिए। तभी आपका गरीबी दूर होगा। अगर आप किसी नेता और सरकार के भरोसे पड़े हैं कि मेरा गरीबी दूर हो जाएगा, कदापि नहीं होगा और आप गरीब होते चले जाएंगे। इसलिए पुनः करवध्य प्रार्थना है, बार बार प्रार्थना है कि आधा रोटी खाइए, फटा हुआ वस्त्र पहनिए, बच्चों को पढ़ाइए। आप देखें अंतिम समय में क्या मिलता है? जीवन भर ब्रांड 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 करते हैं, अंतिम समय में कफन मिलता है। और वह कफन क्या है? उसका कोई ब्रांड नहीं है। इसलिए ब्रांड के चक्कर में नहीं पड़िए। कफन जो बनाता है वो कभी उसके सूत को चेक नहीं करता है कि छेद है कि फटल है कि कटअप है। जो खरीदता है वो कभी उपयोग नहीं करता, और जो उपयोग करता है उसको पता नहीं कि किस ब्रांड का कपड़ा हमको ओढ़ा के शमशान तक और कब्रिस्तान तक पहुंचा दिया। इसलिए ब्रांड के चक्कर में नहीं पड़िए और इज्जत का सवाल, मोछ का सवाल नहीं कीजिए। रोटी, कपड़ा, मकान के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ईमानदारी से मेहनत कीजिए और बच्चों को शिक्षा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।